सलाम नमस्ते, मैं अंजुम बानो आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस में। तो आज हम जानने वाले हैं कि सखी मंडल क्या है और सखी मंडल में किस तरीके से महिलाओं के लिए काम करते हैं। हालांकि सखी मंडल में वो किस तरीके से मीटिंग वगैरह करती है या फिर वो किस तरीके से महिलाओं को जोड़ती है। तो आप सबका स्वागत है पारो वॉइस में कि सखी मंडल क्या है और इसमें क्या काम हम करते हैं और सखी मंडल में कैसे हम महिलाओं को जोड़ सकते हैं। सखी मंडल एक हमारा मिशन है और हम उसमें जो बाहर राज्य से महिला आती है उनको हेल्प करते हैं, उनकी परेशानी को सुनते हैं, समझते हैं। जैसे कि उनको घर वाले परेशान करते हैं, ससुराल वाले परेशान करते हैं, सासू है, देवर जेठ है, जो लोग परेशान करते हैं ना, तो हम उनकी सुनवाई सुनते हैं। सखी मंडल एक हमारा मायका जैसा है। और ऊपर से कि जैसे हमारे को कोई भी परेशानी है, जैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, कोई भी काम है, तो हम सखी मंडल में कोई सी बहन से भी बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई हमारे साथ यहाँ चलो, तो वो हमारे साथ जाती है और हमारा काम करवाती है। अगर मैं ये बात करूं उर्मिला जी कि सखी मंडल में कैसे महिलाएं जुड़ती हैं। सखी मंडल में महिलाएं ऐसी जुड़ती है जैसे कि हम खेतों में काम करने जाते हैं तो वहां पूछते हैं, बातचीत पे से उनकी भाषा पकड़ लेते हैं कि ना आप कहाँ की हो। फिर उनसे बात करते हैं कि हमने एक सखी मंडल ग्रुप बना रखा है, हमारा पारो बॉय चैनल है, इसमें हम काम करते हैं, तुम हमारे साथ मिलोगी। तो बोलते हैं, बोले हाँ। फिर जैसे इस तरीके से मिलते हैं, कहीं मार्केट में जाए, कोई रिश्तेदारी शादी ब्याह में जाए, कहीं जाए, जिधर भी जाते हैं उधर ही हम उनकी आवाज पहचान जाते हैं ना, उस हिसाब से फिर हम उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनको इस तरीके से मिलाते हैं सखी मंडल में। अच्छा चंदा जी, मेरा आपसे सवाल है, अगर सखी मंडल में किसी को जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ सकती है। तो जैसे कि हम ग्रुप मीटिंग करते हैं, उसमें जोड़ना चाहते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं हर वीरवार को, उसमें जोड़ते हैं। जैसे बहनों से बात करते हैं, फिर उनसे बोलते हैं कि आपका नंबर दे दो, हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। फिर उनसे बातचीत करते हैं, फिर उनसे उनका मन की बात पूछते हैं, ये उनका हालचाल पूछते हैं। इस तरीके से सखी मंडल में जोड़ते हैं। जो हफ्ते वाली मीटिंग होती है, इसमें कौन कौन से मुद्दे आप महिलाओं की उठाती है। ये है, हम लोग करते हैं तो किसी के डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, किसी का कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, किसी का क्या इमरजेंसी आ जाता है, भाई आज इसका हेल्प करना है, आज उस बहन का हेल्प करना है, इस सब से चर्चा कर लेते हैं। कि हम एक दूसरे के कभी दुखी नहीं होंगे और दुख सुख में साथ रहेंगे। कहीं पर भी जाना हो, दवाई करवाना हो, चाहे कागज पत्र बनवाना हो, तो हम एक दूसरे के साथ खड़ी रहेंगे। हम हर इतवार के मीटिंग करते हैं, चाहे मीटिंग में ये बात करते हैं। चंडीगढ़ गए हम, वहाँ पे बातचीत की हमने अधिकारियों से, जैसे कि महिला विभाग है और भी ऑफिस है, जैसे इन्हों मिल के आए, तो वहाँ पे हमने हमने हमारी शिकायत रखी है, हमने हमारी बातचीत करी है। हमने ये बोला है कि जो बाहर राज्य से बहनें आ रही है, वो बहुत परेशान है, वो दुखी रहती हैं, वो उनके लिए हेल्प करो। हमें कुछ थोड़ी सुविधा चाहिए, थोड़ी सी भी सुविधा मिल जाएगी तो कम से कम रहे बहनों जो बाहर राज्य से बहनें आ रही हैं वो सांस लेके जी सकती है। हम लोग थाना में जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। जैसे कि हम लोग शिकायत लेके गए तो हमारी बात नहीं सुनते हैं, और सामने वाले से सुनते हैं। जैसे कि हम लोग शिकायत लेके जा रहे तो पहले हमारे से बात पूछना है ना, तो हमसे नहीं पूछते हैं। जैसे हम शिकायत दर्ज करवाए तो हमसे नहीं पूछते हैं, हम जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाए उससे पूछते हैं। सरपंच के पास फोन करेंगे, सरपंच के घर वालों से मिलेंगे और वहीं से रफा दफा करते थे, वहां तक तो पहुंचने ही नहीं देते हैं वे पुलिस को। बाहर से बाहर रफा दफा करके उसको वापसी भेज दिया जाता है पुलिस लोग को। और जो हम लोग जैसे कि वो एप्लीकेशन हम लोग बाट देखते हैं, भाई अभी आएगा तब आएगा पुलिस, वे तो बाहर से बाहर काम निपटा के चले जाते हैं। असली बात ये है कि आज तक हमारी हरियाणा के अंदर कोई भी सुनवाई हुई नहीं है। जो बाहर राज्य से महिला आती है उन लोग को, जो बाहर राज्य से महिला आई है उनकी कभी सुनवाई हुई नहीं है थाने में, क्योंकि इसलिए नहीं वे ये सोचते कि बाहर की है क्या कर लेगी, क्या है, कुछ नहीं। आधे तो लोग ये बोलते भाग जाएगी, ये ऐसे ऐसे जवाब उठाते हैं हमारे ऊपर, पता नहीं क्या क्या जवाब उठाते हैं, कभी बिहारो पारो बोलगी, पता नहीं जो उनको मुंह में आते हुए बोलते हैं। थाने वाले बोलते बोले 2 रोटी खा रही है, चुपचाप पड़ी रहना घर में, इस तरीके के बोलते हैं हमसे। तो हम 2 रोटी खाने के लिए आए यहाँ पे, हमें हमारी इज्जत नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें अधिकार नहीं।
तो वो तो कुछ समझते नहीं, हम लोग को धमकी, उल्टी हमारे को धमकी बताते हैं वो लोग, पुलिस वाले, कि भाई बोले यहाँ पे बोलती हो फालतू, तो ऐसे वैसे जो भी उनका मुँह में आते हुए बोल देते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करते अच्छे से। इसलिए लेडीज़ आज तक भी दुखी है। यदि सुनवाई कर लेगी तो आज इतना अत्याचार नहीं होगा किसी बहन-बेटी के साथ में। उर्मिला जी, अभी हम बात कर रहे थे कि सखी मंडल क्यों बना है और सखी मंडल में कैसे सखी मंडल में क्या होता है, सखी मंडल में कैसे महिलाएं जुड़ेंगी और सखी मंडल में सबसे ये सखी मंडल बनाया क्यों गया है, इस पे हम पहले सच बात करते हैं। सखी मंडल इसलिए बनाए गए हैं कि ये जो बाहर राज्य से बहनें आती हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको दुखी करते हैं। इसलिए हमने इस चीज़ पे जवाब उठाया है, इसीलिए हमने सखी मंडल बनाया है। क्योंकि हमें हमारा अधिकार, मान-सम्मान, हक चाहिए। इसी वजह से हमने सखी मंडल बनाया है। और आपस में जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दूसरे राज्य से बहनें आ रही, यहाँ पे तो हमारी कोई सपोर्ट करने वाले हैं नहीं, हमें साथ देने वाले हैं नहीं। ताकि तो हम आपस में उनसे एक बहन से मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, कोई परेशानी आती है तो हमें आप सवाल पकड़ लेते हैं कि भाई तू मेरे साथ आ जाना, मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे को यहाँ पे ले चलूँगी, जैसे थाना है, तहसील है, ऑफिस है, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो वहाँ पे साथ लेके चले जाते हैं, तो उसको भी राहत मिल जाती है, हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है। कि भाई बेचारी को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो हमारी सपोर्ट में खड़े हैं यहाँ पे। ये इसलिए सखी मंडल बना रखा है और इसी सखी मंडल का हमारा ये काम है। सखी मंडल में जैसे कि हम लोग मीटिंग करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हम लोग एक दूसरे का सहारा लेते हैं, अपनी दुख दर्द वहाँ बताते हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ कोई है नहीं, मेन बात। तो इसमें हम लोग अपनी जितने भी मीटिंग में बैठते हैं तो एक दूसरे का सहारा ले लेते हैं। इसमें वो अपना दुख वो बता देती है, हम अपना बता देते हैं, तो यहीं से हम लोग अपनी सॉल्व कर लेते हैं, अपने दिल की बात यहीं से हम लोग वो कर लेते हैं। बिल्कुल इसमें तो लगता है ना कि भाई मेरे घर के वाले, मेरी अपनी बहन मिली है इसमें। बिल्कुल ये सखी मंडल बना है तो एक ऐसा लगता है जो न दूसरी हम लोग का मतलब कि मायके है यो। में हम मीटिंग करने जाते हैं तो एक आधी लेडीज हमारे पहले संपर्क में लेना पड़ता है हमको। कोई जान पहचान की, जैसे कि भाई हम उससे बोलते हैं कि आप हमारे से दूसरी जो बहनें आ रही हैं उनसे मिलाना, बातचीत कराना, फिर हम धीरे-धीरे उनसे बातचीत करते हैं। एकदम से तो उनके घर वाले हमारे से मिलने नहीं देते, हमको बोलते बोले आप डॉक्यूमेंट्स बताओ या कोई आपके पास आईडी वगैरह बताओ, इस तरीके की हमसे बात करते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हाँ, हम सब कुछ बताएँगे, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन हमें आपके मिसेज से बात करनी है, आपके परिवार में हमें इस लेडीज़ को जोड़नी है। जैसे कि हमें कुछ कागज़ कार्रवाई है, नहीं बन रहा है, डॉक्यूमेंट्स वो बनवाना है, इस तरीके की बातचीत करना पड़ता है। उनसे कुछ छोटे और तरीके से बातचीत करना पड़ता है, जब जाके उनसे मिलने देते हैं हमको। जब अंदर जाने देते हैं लेडीज़ से मिलने के लिए। क्या है कि किस तरीके से लेडीज़ रह रही है और किस तरीके से रख रहे हैं। जब वो हमसे बातचीत करेगी, हमसे शुरू में तो कोई लेडीज़ बताती नहीं है, डरती है बेचारी बहनों सारी। फिर धीरे-धीरे हम 1-2 बार उनके पास जाते हैं, जब वो धीरे-धीरे फिर हमारे को बताती है कि भाई हमारे को इस तरीके से परेशान करते हैं, कोई ससुर करते हैं, कोई जेठ करते हैं, कोई सास करती है। लेकिन इधर के एरिया में देवर-जेठ ज़्यादा परेशान करते हैं, हर तरीके से। जीने नहीं देते लेडीज़ उनको। दुखी है, अपने बच्चे छोड़ के कहाँ जाएँगी वो? बच्चे के पीछे तो बिल्कुल मजबूर हैं सारी लेडीज़। हुँ। असली दुःख तो बच्चे के पीछे उठाते हैं, नहीं तो हमें दुःख उठाने से मतलब क्या रहा? अब वो हमारे बच्चे छीन लेते हैं, हमारे को परेशान करते हैं, तो मजबूरी में हमको यहाँ पे गुलाम बन के रहना पड़ता है उनका। तो हम लोग एक सुविधा बना रहे हैं सखी मंडल ग्रुप से कि हमारे साथ जो भी परेशानी होगा ना तो हम एक दूसरे आपस में साथ में खड़े रहेंगे। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई, आपने सखी मंडल के बारे में बताया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा हमारे साथ सखी मंडल की 3 महिलाएं जुड़ी हुई थी, जिसमें से एक हमारी फील्ड रिपोर्टर शिल्पा जी भी थी। इन्होंने बताया कि सखी मंडल क्यों बना है। सखी मंडल इसलिए बना है ताकि जो महिलाएं बाहरी राज्य से हरियाणा में शादी करके आए, उन्हें एक परिवार मिल सके। वो परिवार जहाँ वो बिना डरे, बिना किसी झिझक के कि लोग मुझे जज करेंगे, वो अपनी बात रख सके। और सखी मंडल इसीलिए जुड़ा है और इसीलिए बनाया गया है, ताकि जो महिलाएं ये सोचती है कि पता नहीं हम बोलेंगे तो सामने वाला क्या समझेगा,
और सखी मंडल अभी भी जो है काम कर रहा है, महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे कि हमारी उर्मिला जी ने बताया कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती है महिलाओं को जोड़ने में, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी ये सखी मंडल को लेकर आगे जा रही है। इनके हफ्ते की जो मीटिंग होती है इस उनमें भी ये महिलाओं की मुद्दे उठाती हैं और ये बहुत अच्छा है। और अगर आप भी किसी भी हरियाणा के किसी भी राज्य में हो और सखी मंडल से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर इस्तेमाल कर सकती हो, हमें कॉल कर सकती हो और सखी मंडल के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आज के लिए पारो वॉइस में इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।